दोस्तों नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में बहुत पिछड़ गई। महाराष्ट्र में अधिक सीटें ना मिली, उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा झटका दिया। बड़े बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा झटका मिला जिससे वह बहुमत से काफी दूर रहे। इसका कारण क्या था, जरा इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि एक नैरेटिव फैलाया गया, एक भ्रम फैलाया गया, और भ्रम यह था कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में आएंगे तो संविधान को बदल देंगे, और संविधान को अगर वो बदल देते हैं तो बाबा साहब आंबेडकर के भारत के संविधान को झटका लगेगा। और ये बात अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों में इतनी फैल गई कि वो इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। एक ऐसा नैरेटिव हमेशा दिया जाता है जिससे लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक ऐसा ही एक नैरेटिव अब नए तरीके से फैलाया जा रहा है। नए तरीके से एक बार मैंने कहा था कि शायद किसी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के हार के लिए और कोई कारणीभूत नहीं है, बल्कि खुद हिंदू ही जो आधा अधूरा विश्वास रखते हैं वो नरेंद्र मोदी के हार का कारण है। अब नरेंद्र मोदी को अगर कोई पराभूत कर सकता है तो वो है नरेंद्र मोदी का ही अंधभक्त। मैं जैसे पहले अंधभक्त ये शब्दों को बड़े अभिमान के साथ कहना चाहता था, कहता भी हूं, कहता रहूंगा कि भक्ति अंध ही होनी चाहिए। विश्वास रखना है भगवान पे तो अंधे तरीके से, ठीक वैसा अंधविश्वास जैसे कोई मां कोई पिता अपने बच्चे को हाथ में उठाकर ऊपर फेंकता है, बच्चा हंसता है, रोता नहीं है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मां या पिता उसको पकड़ लेंगे। वैसे ही विश्वास होना चाहिए, भक्ति वैसे ही होनी चाहिए। अब एक नया नैरेटिव भक्तों में डाला गया, मोदी के भक्तों में। और मोदी के भक्त ऐसे है ना, वो सच में अंध है। मतलब कोई गलत जानकारी भी दे दे तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। अब एक नया नैरेटिव चलने लगा है, नए मैसेज चलने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नए सिरे से प्रवेश करने वाले व्यक्ति को ही पद दिया जाता है, चाहे भ्रष्ट हो चाहे कुछ भी हो। मैसेज महाराष्ट्र में पड़े, मैसेज अन्य राज्यों में पड़े। मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि वो शर्मा जो है, हेमंत बिस्व शर्मा, वो करप्ट है। पिछले कुछ सालों पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो ऐसे करप्ट और नए नए आए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। अब नहीं बनाया, 5 साल हो गए, 7-8 साल हो गए हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर, लेकिन अब उसके ऊपर चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया है। शुवेंदु अधिकारी कौन है? शारदा चिटफंड मामले में उनका भी नाम आया था। 2020 में वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुके हैं। तो नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कोई अरुणाचल के मुख्यमंत्री का नाम बताता है, कोई ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम बताता है, कहता है कि नए आ गए तो मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। एक मैसेज बन गया, फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड, और लोग पूछने लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं मोदी, ऐसे करप्ट लोगों को क्यों सत्ता में रखते हैं, ऐसे लोगों, नए आए लोगों को क्यों मुख्यमंत्री बनाते हैं। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जाने लगे। चाहते तो यही थे ना कि लोग अविश्वास करने लगे, लोग मोदी पर शक करने लगे। चाहते भी यही थे और वो होने लगा। मैं कुछ लिस्ट आपको दिखाता हूं, बताता भी हूं। गुजरात के भूपेंद्र पटेल या उसके पूर्व कोई भी मुख्यमंत्री के नाम लीजिए, कोई भी मुख्यमंत्री का नाम लीजिए, नरेंद्र मोदी, वो आनंदी जी, आनंदीबेन पटेल, या उसके पहले केशुभाई पटेल, किसी भी मुख्यमंत्री का नाम लीजिए और मुझे वो नया नया बीजेपी वाला है ये बता दीजिए। मोदी से पहले 1 और मोदी के बाद 3, 4, 5, एक भी
भारतीय जनता पार्टी में नया आया व्यक्ति नहीं था। चलो गुजरात की बात छोड़ दीजिए, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, बात मोहन यादव की करते हैं, बात शिवराज सिंह चौहान की करते हैं, बात उमा भारती की करते हैं, बात सुंदरलाल पटवा की करते हैं। बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा, जो नहीं है ये अफवाहें फैला रहे, सुंदरलाल पटवा वाली बात तो नहीं, 20, 21, 22, 23 साल के लड़कों को क्या मालूम है सुंदरलाल पटवा क्या थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में नया प्रविष्ट किया हुआ नहीं था, एक भी नहीं था। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी, पहली पार्टी ही उनकी भारतीय जनता पार्टी है। चलो योगी आदित्यनाथ से पहले कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का था, आपको याद है? जी हां, कल्याण सिंह जन्मे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो रोते रोते एक बात भी कहते थे, मैं मर जाऊं ना तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में ही मुझे ले जाओ। बहुत रोते रोते वो बात करते थे। योगी आदित्यनाथ, कल्याण सिंह मूलतः भारतीय जनता पार्टी की। बात कर्नाटक के करते हैं, येदियुरप्पा मूलतः भारतीय जनता पार्टी के, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, बीच में टूट गए थे, अलग पार्टी बना ली, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उन्हीं के कारण सत्ता भी गंवाई, लेकिन येदियुरप्पा को नहीं गंवाया। हाँ, बीच में एक बार सिद्धरामैया कुछ तो ऐसे एक मुख्यमंत्री बनाए गए थे जो भारतीय जनता पार्टी में नए नए आए थे। बात राजस्थान की करते हैं, बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में आपको तो पता है वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनाई गई थी, उसके बाद जो मुख्यमंत्री अब बनाए गए हैं, या जसवंत सिंह जैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री जिनका बहुत बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी में योगदान भी रहा है, यश में रहा है, क्या वो नए नए आए व्यक्ति थे? न जाने कितने नाम गिना सकता हूं, न जाने कितने नाम जिनको भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लेकर आई, सत्ता में बिठाया, अपना सोच कर बिठाया। जी हां, उत्तर प्रदेश में सुषमा स्वराज को आप जानते हैं ना, मदन लाल खुराना को भी आप जानते होंगे। मैं बता दूं, जो सुषमा स्वराज की चाहते हैं, सुषमा स्वराज को बहुत बड़ी नेत्री मानते हैं, वो सुषमा स्वराज भी बहुत बहुत साल पहले भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुकी थी। वो मूलतः समाजवादी थी। मदन लाल खुराना जैसे व्यक्ति जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कभी पद से दूर नहीं रखा, पद कम और लोग ज्यादा हो तो ऐसे हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोगों के अंदर ही ऐसा भ्रम डाला जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस का जन्म ही भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। 2 बार वो मुख्यमंत्री बने इस राज्य के, तो दूसरे किसी को नहीं दिया गया। हाँ, मंत्री पद पर कई लोगों को बिठाना पड़ता है, करना पड़ता है, वो राजनीतिक दांवपेच होते हैं जिसको संभालना ही पड़ता है। मोदी तो जन्मे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए थे, प्रधानमंत्री बने। अटल जी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ही इकलौता घर था। लालकृष्ण आडवाणी जैसे व्यक्तियों के बारे में हम क्या कहेंगे? ये सारे लोगों का विचार किया जाए ना तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को आगे ही नहीं करती है, सिर्फ ऐसे लोगों को जो नए नए आए हैं, बल्कि सब लोगों को वही स्थान देती है। भारतीय जनता पार्टी पर प्यार करने वाले ऐसी अफवाहों पर अगर विश्वास रखने लगे तो उसकी नींव हिलाने के लिए बाकी राहुल की जरूरत नहीं होगी, सोनिया की जरूरत नहीं होगी, बस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उसके लिए काफी है। नमस्ते। जागृतीचा विधायक